वेलकम बैक टू डिवाइन तनुषा चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा सर्दी है तो थोड़ा सा आवाज़ अलग आएगा तो माफ़ कीजिएगा। और बस ये पोछा लगा लिया है बाहर आंगन का और रंगोली डाल रही हूँ। और क्यों डाल रही हूँ ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ वरलक्ष्मी जी का। तो बस क्योंकि मेड सुबह आएगी और रंगोली डालेगी तो बहुत लेट हो जाएगा, और मेरा पूजा सुबह के 7 से 8 बजे के अंदर ख़त्म हो जाता है हमेशा की तरह। और हमेशा मैं इसी टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड को ड्यूटी वगैरह जाना रहता है, ऑफिस वगैरह जाना रहता है, तो लेट ना हो करके मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और उस दिन जैसे वरलक्ष्मी व्रतम की पूजा के पहले रात तो मेरा बिल्कुल नींद होता ही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन रात भर से मेरा चलता रहता है। तो ये देखिए, भगवान को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और बिंदी वगैरह लगा लिया है। मैं जो भी काम करती हूँ नहा धो के ही करती हूँ, क्योंकि रात में मैंने नहा धो के ही पूरा मंदिर साफ़ किया और जितने भी बर्तन वर्तन थे सारे धोए। मेड को बोला था धोने के लिए तो उसने साफ मुझे मना कर दिया। और यहाँ पर दाल भी भिगा लिया है, चना भी भिगा लिया है। चना जो है कि हम लोग फलदान में देते हैं उसके लिए, और ये चना दाल भिगा लिया है। तो जो जो आइटम बनाते जाऊंगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आने के बाद जो जो काम बचा हुआ था मैंने वो सबको ख़त्म कर लिया है। तो ये देखिए, मैं हमेशा वरलक्ष्मी व्रतम के दिन उपटम से नहाती हूँ। तो बस नहा धो के आ चुकी हूँ और करीब करीब अभी 4:30-5 बज रहा होगा। तो अब मैं प्रसाद बनाने की तैयारी में लग जाऊंगी, क्योंकि आधा से ज़्यादा मैंने काम ख़त्म कर दिया है। देखिए, जो भी प्रिपरेशन का सामान है पूजा के टाइम पे, जो जो मुझे लगेगा, मतलब जो भी बिंदी सिंदूर वगैरह, जो भी चंदन वगैरह और चावल का हम लोग जो डालते हैं वो सारा चीज़ मैं रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं चूल्हे का भी पूजा कर रही हूँ। पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा शुरुआत में आपका प्रसाद बनता उसी में ही है। और मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि चूल्हा भी जो भी है जिसमें खाना बना रहे हैं वो भी एक भगवान के समान है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना दूध उबाल रही हूँ। दूध उबाल रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ मीठा बनाने की तरफ से। जैसे ही मैं मतलब मीठा बन जाता है तो हमेशा हम लोग किसी भी चीज़ की शुरुआत मीठे से करते हैं। तो बस एक यही थॉट है कि मैं सबसे पहले मीठे से चालू करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बाजू में काम नहीं होगा, सारा मेरा जो 4 चूल्हा है सब में एक एक सामान मैं चढ़ा दूँगी, ताकि प्रसाद भी जल्दी बन जाए मेरा। क्योंकि अब ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाना है, हम 2 लोग हैं और बांटने के लिए थोड़ा बहुत बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर चावल धो रही हूँ, 2 से 3 बार चावल धो लिया है, चावल को भी चढ़ा दे रही हूँ। और वहाँ पर चना दाल चढ़ाया है और लास्ट वाले चूल्हे में उबालने में थोड़ा सा नमक डाल के उसको उबालने के लिए चढ़ाया है। मैंने उसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगा लिया था। और यहाँ पर इमली का पानी निकाल रही हूँ। अच्छे से इमली को भिगा लिया था 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद उसका पल्प निकाल ले रही हूँ और इसको भी चढ़ा दूँगी। और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको चढ़ा दूँगी और हल्का सा ऑयल डालूँगी, इसको भी उबलने दूँगी। तो आगे बताते जाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने चावल और जो उड़द दाल भिगाया था ना, मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको भी मिक्सी कर ले रही हूँ। तो पहले मैं सारा चीज़ प्रिपेयर करके रख दूँगी, फिर बनाने में मुझे भी ईज़ी हो जाएगा, यही सोच लेती हूँ। तो बस प्रसाद भी मैं 1 घंटे के अंदर बना के फिर बाकी पूजा के साथ-साथ में पूजा की तैयारी भी करते रहूँगी। यहाँ पर बनते रहेगा और साथ-साथ में पूजा की तैयारी भी करते रहूँगी। और अभी ऐसा है ना कि शामिका सोई हुई तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। और थोड़ा-सा वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए लेट हो रहा है। अब ये पूरा प्योर उड़द दाल है जिसको मैं अभी उसको पीस रही हूँ। ये बड़े के लिए है और वो जो बैटर था वो बुरलू के लिए। आप लोग नहीं जानते होंगे, बुरलू चना दाल के साथ हम लोग स्वीट वाला बनाते हैं, वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के ना गाढ़ा मिक्सी कर रही हूँ। ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए, मतलब पानी पानी नहीं रहना चाहिए बड़े के लिए। तो बस, और ये सारी चीज़ें ना मैं शादी होने के बाद ही धीरे धीरे सब सीखी हूँ। शादी के पहले ये सब नहीं करती थी मैं।
तो शादी के बाद सारी चीज़ें मतलब मेरे को कोई सिखाया भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं किसी से सीखी हूँ, नहीं, बस धीरे-धीरे सारी चीज़ें आ गई अपने आप। जब आप अकेले होते हो तो सारी चीज़ें खुद से करना रहता है, तो वक़्त आपको सब चीज़ सिखा देता है बोलूँगी मैं। तो बस ये नमक डाल के मैंने जो भी बैटर अभी तैयार किया है उसको रख लूँगी, बाजू में रख लूँगी। देखिए बैटर को रख लिया। सबको हमेशा ढक्कन लगा के रखना चाहिए क्योंकि कब क्या गिर जाए समझ नहीं आता। साफ़ तो रहता है हर चीज़, लेकिन अचानक से ऊपर से कुछ गिर जाए ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर चढ़ा लिया है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल रही हूँ सेवई। इसको सेवई मतलब मैं पायसम बना रही हूँ ना, मीठा वाला, खीर बोल लेंगे, सेवई का खीर बोल लेंगे, वो बना रही हूँ। और वहाँ पर इमली भी तैयार हो गया था, गाढ़ा हो गया था, पर गाढ़ा होने तक ही मैंने उसको पकाना था। और यहाँ पर सेवई भी मैंने फ्राई होने चढ़ा दिया और उसी बीच मैंने सिम करके रख दिया। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं कलश बाहर रखने के लिए क्योंकि 5 बज चुका था। तो बस अब कलश रख दे रही हूँ फूल डाल के और भगवान को भी फूल से अच्छे से सजा दूँगी। तो जो भी आंध्रा में रहते हैं वो लोग तो जान ही गए होंगे कि फूल का कॉस्ट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इधर किचन फिर आ चुकी हूँ। यहाँ पर चना दाल उबल चुका है और उसी बीच आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे और बाजू वाले बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो जो चना दाल भिगाया था उसमें थोड़ा सा गुड़ तोड़ के डाल लिया है। तो जैसे मैं बताया ना कि मैंने यहाँ पर वो बना रही हूँ, मीठे वाले बुरलू बना रही हूँ। तो बस ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा उसको फिर से चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। उसमें थोड़ा इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे उस बैटर में और उसको थिक होने तक चढ़ा लेंगे। और यहाँ पर सेवई मेरी अच्छे से भूंज लिया है और मैंने मतलब फ्राई हो गया है, गोल्डन फ्राई हो गया है, तो दूध में डाल लिया है। उसके बाद डाल रही हूँ कढ़ाई में घी में डाल रही हूँ इसलिए ताकि मैं जो ड्राई फ्रूट्स है उसको अच्छे से फ्राई कर सकूँ। ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट ले आया है मैंने, बादाम डाला है, काजू डाला है, किशमिश डाला है और जो नहीं टूटा था उसको उसी में तोड़ लिया है। क्योंकि देखिए टाइम नहीं रहता, क्योंकि लेट हो जाएगा तो हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस और मुझे आता नहीं है तेलुगु में पढ़ना भगवान का किताब, तो वो हमेशा तेलुगु में पढ़ते हैं। यहाँ पर शक्कर डाल दिया है मैंने खीर में। तो जैसे मैं बता रही थी ना, हस्बैंड पढ़ते हैं किताब, तो हस्बैंड अब उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट टाइम से मैं हिंदी वाला किताब ले आऊँगा, तुम पढ़ लेना। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर कलश बना के मैं पहले से सारी चीज़ें मैं बताई ना मैंने पहले से तैयार करके रख लेती हूँ। कलश में मैंने पानी डाला, थोड़ा सा हल्दी डाला और उसके बाद सिक्का डाल लूँगी, थोड़ा सा चावल डालूँगी उसके अंदर। उसके बाद आम के पत्ते लगा लूँगी 5 ठोक। और ये रहा नारियल, इसको अच्छे से छील लिया, इसकी चौटैया रखी हुई है, इसको अच्छे से हल्दी लगा के कुमकुम से टीका कर लेंगे। तो हमारी ये जो है ना, ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हम लक्ष्मी जी को मानते हैं। इसको लक्ष्मी जी की तरह सजाया जाता है। कलश को मानते हैं कि लक्ष्मी जी आके इसमें विराजमान होती है। तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ पीस से मैं इनके लिए कपड़ा तैयार कर रही हूँ। आप कोई भी कलर का ब्लाउज़ पीस यूज़ कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, येलो, रेड वगैरह। तो मेरे पास येलो था। यहाँ पर चंदन और कुमकुम का टीका लगा रही हूँ मैं उनको। अब पूरा जैसे सजाया जाता है ना वैसे ही सजा लेंगे, चूड़ी डाल लेंगे, मंगलसूत्र पहनाएंगे। और जो लोग यहाँ पर आंध्रा में हमेशा वरलक्ष्मी के टाइम पे सोना खरीदारी करते हैं, लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंगलसूत्र की तरह एक कासू 1 ग्राम का लेते हैं। तो जो लोग नहीं ले पाते वो लोग हल्दी का मतलब हल्दी धागे में बांध के लगा सकते हैं। तो इस बार नहीं हो पाया। हर बार मैं लेके लगाती हूँ लेकिन इस बार नहीं हो पाया। जिस तरह से घर बदलना हुआ और सारा चीज़ हुआ तो थोड़ा सा आप लोग समझ ही सकते हैं कि हर चीज़ हर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कोई ना कोई तो नियम निकाल ले ही लेते हैं। तो बस ये देखिए सारा चीज़ प्रिपेयर कर लिया है और एक प्लेट में डाला है चावल। और चावल डालने के बाद मैंने वहाँ पर विराजमान कर दिया कलश को। तो अच्छे से कलश को सेट कर दिया है, भगवान पूरा सेट है। और यहाँ पर मैं साड़ी भी रख लूँगी। यही साड़ी मैंने लिया था, आपने पहले वाले वीडियो को देखा होगा ना मेरे। और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, किस तरह से मैंने शॉपिंग की तैयारी करी थी पूजा के लिए और राखी के लिए, वो आप लोग को दिख जाएगा। और यहाँ पर मिला रही हूँ चावल का अक्षत, मतलब
जो हम लोग चावल में हल्दी मिला के भगवान के ऊपर डालते हैं ना, वो बना रही हूँ। और बस उसके बाद ना जो काम बचा हुआ था वहाँ पर घी डालना, तेल डालना, अगरबत्ती और वो सारी चीज़ सेट करके रख लूँगी। चांदी के दिए वगैरह थे ना, सारा चीज़ रख लूँगी सामने, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि आज अगर अचानक शान्विका उड़ गई तो फिर बीच में करने नहीं देगी। और ये देखिए ड्राई फ्रूट जो भूंजा था ना वो डाल लिया है, मतलब मेरी खीर बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यानी सबसे पहले मेरा मीठा बन चुका है। तो धीरे-धीरे काम होता रहेगा। और ये देखिए मैं थोड़ा-सा जो पक गया है चावल तो मैं निकाल लिया है मैंने साइड में। इसमें डाल रही हूँ दही, और दही अच्छे से मिला लूँगी और इसमें थोड़ा-सा ऐड करूँगी नमक। और यहाँ पर कढ़ाई में डाला है तेल, थोड़ा-सा सरसों, थोड़ा-सा जीरा, और उसके बाद ऐड करूँगी थोड़ा-सा सूखी मिर्च और हरी मिर्च भी डाल लूँगी। और बस उसके बाद ये तड़के को मैं उसी चावल में डाल लूँगी, दही वाले चावल में, और थोड़ा-सा नमक ऐड करके उसको अच्छे से मिला लूँगी। तो ये दద్దोजनम बोलते हैं, इसको भी चढ़ाया जाता है वरलक्ष्मी व्रत में, पूजा में। तो ये वहाँ पर बहुत ही वो, अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा-सा पानी ऐड कर लीजिएगा। देखिए तड़का मैंने डाल लिया, तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है। दద్దोजनम बोलते हैं। तो थोड़ा-सा सर्दी है, थोड़ा आवाज़ में थोड़ा-सा अलग आ रहा होगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा मुझे। यहाँ पर फिर तैयारी हो रही है। कढ़ाई में मैंने डाला तेल और उसके बाद हींग डाला, सरसों डाला, चना दाल डाला, फल्ली डाला, सब डाल रही हूँ धीरे-धीरे। फ़ास्ट काम कर रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा लगता है, हमेशा मुझे डर लगा रहता है, काम लेट नहीं होना चाहिए। बस, और उसके बाद हरी मिर्ची तोड़-तोड़ के डाल दे रही हूँ, फिर करिया पत्ती को अच्छे से धोड़ के डाल रही हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ पुलिहोरा। जो लोग नहीं जानते हैं, तेलुगु में ज़्यादातर प्रसाद में पुलिहोरा चढ़ाया जाता है, और वरलक्ष्मी जी की पूजा में तो कंपल्सरी चढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं जितना प्रकार का बना रही हूँ प्रसाद बनाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं, जिसकी जितनी शक्ति है वो उतना बना सकता है। तो ये बिल्कुल मेरा तड़का तैयार हो गया, और जो मैंने स्टार्टिंग में इमली का पल्प तैयार किया था ना, वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये बस मेरा पुलिहोरा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हो गया। तो बस देखिए इतना फ़ास्ट काम हो जाता है ना, कि अगर आप 4 उसमें चढ़ा दो, एक-एक काम एक-एक धीरे-धीरे हो जाता है। तो कोई, और यहाँ पर मुझे शूट भी करना था इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, वरना और फ़ास्ट हो जाता काम। आप लोग को दिखाते हुए काम कर रही थी। तो ऑन करना, ऑफ करना, उसके बाद जो मिस्टेक हो रहा था, कई बार शूट भी करेक्टली होता नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ पर जो मैंने वही चना दाल और गुड़ का बैटर जो बनाया था ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए ना। मैं गरम-गरम में काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, मैं बिल्कुल गरम-गरम चीज़ें टच नहीं कर पाती। मेरी थोड़ी-सी स्किन थोड़ा सॉफ्ट है, तो जल्दी मेरे को स्किन लूज़ हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद ही काम कर पाती हूँ। तो गरम-गरम में मेरा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रिज में रखने के बाद सेट हो चुका था, तो उसके बाद मैं उसको जल्दी-जल्दी छोटे-छोटे लड्डू बना ले रही हूँ। और यहाँ पर चावल और उड़द दाल का जो बैटर तैयार किया था, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के रख लिया था ना, तो यही बैटर में वो लड्डुओं को डाल के अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये बन गया हमारा मीठा वाला बूरलू। ये भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है भगवान को, वरलक्ष्मी जी की पूजा में। तो देखिए हमारा कितना प्रसाद तैयार हो गया। हमारा 5 प्रकार के मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो खीर बन चुका है, दద్దोजनम बन चुका है, पुलिहोरा बन चुका है, यहाँ पर बूरलू बना के निकाल रही हूँ। और उसके बाद बस लास्ट में बचेंगे वड़े, जिसको हम लोग तेलुगु में गारलू बोलते हैं। तो उसको भी ऐसे ही मैं बना के निकाल लूँगी। और मुझे आप लोग से बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रहा है कि मुझे ना बड़े बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी शादी की शुरुआत में, क्योंकि मैं शादी के पहले बड़े वगैरह नहीं बनाती थी। आदत ही नहीं थी मुझे ये सब चीज़ों की। तो शादी होने के बाद धीरे-धीरे सीख रही हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं हस्बैंड, कैमरा को कर दे रहे थे। मैं उनको वही बोल रही थी कि आप कैमरा के सामने आ जा रहे हो, थोड़ा हट जाइए। तो वो बोल रहे थे, अरे वाह! तुम तो जल्दी उठ के तैयार कर ली सारे सामान। तो वो उठ गए हैं 6 बजे और नहा धो के आ चुके हैं। यहाँ पर फ़ोटो निकाल रहे थे और किसी को दिखा रहे थे शायद। तो यही बस मैं प्रसाद डाल रही हूँ। और बुरलू बन चुका है। अब मैं वड़े बना रही हूँ। वड़े को बनाने के लिए बीच में थोड़ा-सा ऐसे पानी डाल के हाथ में लगा के आराम से छोड़ देने से बन जाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल लगता था, नहीं होता था तो बीच से चाकू काट के फिर से उसको तलती थी। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। और आजकल तो ये सारी चीज़ें के वो भी आ चुके हैं, मतलब ढाँचा आता है ना कुछ आपको, वो सब आ चुके हैं। देखिए ये यही है, जैसे लड्डू शेप में बनाया था, इससे मैं बुरलू बना रही हूँ। ये वड़े बन चुके हैं, ये बुरलू और ये पुलिहोरा।
और ये दద్దोजनम और ये सेमिया वाला खीर मतलब पायसम। तो सारा प्रसाद हम एक बाउल में अच्छे से साफ़ किए हुए बर्तन में निकाल लेंगे भगवान के लिए सबसे पहले। और जो भी ये जो प्रसाद निकालते हैं ना, तो सिर्फ़ ये परिवार वाले, घर के परिवार वाले लोग खाते हैं, बाहर वालों को नहीं दिया जाता है। पता नहीं क्यों नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नियम है और मेरी सास ने मुझे ये बताया था। तो ये देखिए 5 प्रकार के प्रसाद हो गया रेडी। और एक चीज़ बताने में भी मुझे झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। और साड़ी पहनना नहीं आता है तो जैसा आता है वैसा फ़ोल्ड करके पहन लेती हूँ, और हमेशा पूजा के समय में साड़ी पहनना ज़रूरी है। हस्बैंड को भी पसंद है साड़ी पहनना, तो पहन लेती हूँ, वरना उतना इंटरेस्ट नहीं है साड़ी वगैरह पहनने में। थोड़ा मुश्किल होता है मुझे साड़ी को सँभालना, मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। तो यहाँ पर ना हम लोग कथा पढ़ने से पहले सारी चीज़ पहले से कर लेते हैं, और जब कथा पढ़ते हैं तो एक-एक चीज़ को हाथ लगा देते हैं, क्योंकि उसमें कलश बैठाने के लिए भी पहले से बताया जाता है। और हल्दी का हम लोग गणेश जी भी बना लेते हैं, और सारी चीज़ को चंदन वगैरह को टीका लगा के, अगरबत्ती वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर है और मंदिर जब नीचे होता है तो आप आराम से फिर उठना फिर बैठना तो मुश्किल हो जाएगा। खड़े-खड़े कथा नहीं पढ़ सकते, कम से कम 1 घंटा लगता है कथा पढ़ने के लिए। तो बस ये हस्बैंड और मैं कथा का बात कर रहे थे, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने आरती की वरलक्ष्मी जी की। और ये आरती होने के बाद शान्विका अभी भी सो रही थी, और अच्छी बात है कि वो सो रही थी, वरना कोई काम होता नहीं, वरना ये सारी चीज़ें वो निकाल के फेंकना चालू कर देती। ऑलरेडी मैं आपको दिखाऊंगी, अगले व्लॉग में ही दिखा पाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और इसको मैंने बहुत स्पीड किया है। वरना ये मैंने जब इसको स्टार्ट किया था ना, 3 घंटे का दिखा रहा था ये वीडियो, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं इसको कितने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लेके आऊँ। तो मैंने बहुत भगाया है वीडियो को, और बहुत बीच में काटा भी है इस वीडियो को। वीडियो क्लिप्स एडिट भी ज़्यादा किया है मैंने इसको। तो बस ये पूजा हो चुकी है, प्रसाद लगा दिया है, और उसके बाद ये सारी पूजा होने के बाद ना 5 लोगों को हम लोग 5 या 3 लोगों को हम लोग को फलदान देना होता है, औरतों को देना पड़ता है। तो वही उसी का वेट हो रहा है, और फलदान देने के बाद ही आप कुछ खा सकते हो। मतलब हम लोग लेडीज़ लोग खा सकते हैं, बाकी घर के कोई भी सदस्य बाहर जो अलग से मैंने बनाया है ना, वो रख सकते हैं। तो मैंने 5 प्रकार के फल चढ़ाए हैं, 5 प्रकार का मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और घर का बना हुआ 5 प्रकार का प्रसाद चढ़ाया है। जिसकी जितनी शक्ति है उतना चढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 बना के चढ़ाओ, 3 बना के चढ़ाओ। मैं हमेशा से 5 प्रकार के प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो ये बस इसलिए हमेशा इसी को कंटिन्यू करती हूँ। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जिस ऐसा होगा, अगर ऐसा टाइम भी आएगा कि जब मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर तब देखा जाएगा। तो बस सारा पूजा ख़त्म हो गया है, यही मैं आप लोग से बता रही थी। और शान्विका अभी सोई हुई है, और जस्ट मैं वेट कर रही थी कि फलदान वाले आ जाए। मैं वही बाहर बुलाने गई थी। तो फूल का रेट मैं बता रही थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर फूलों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 200 रुपये में 6 ठोक सिर्फ फूल दे रहे हैं, ऐसा होता है यहाँ पर। और ये राखी आ गई है हस्बैंड की, दोनों ननद ने भेजा है, और मैंने ये मेरी राखी है, मैं कृष्ण भगवान को बांध दूँगी। और शान्विका की भी राखी है, वो भी कृष्ण जी को बांध देगी। तो मैं कृष्ण भगवान को राखी बांध रही थी, राखी बांध लिया है। देखिए दोनों एक ही दिन पड़ गया। और ये देखिए सबसे पहले आंटी आई थी फलदान के लिए, तो ये आंटी को मैं बस अब फलदान दूंगी। तो फलदान देने से पहले हम लोग ब्लाउज़ जो हो सके श्रृंगार का सामान देते हैं, और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं। और उनको चाहे तो प्रसाद अलग से जो हम लोग बनाए हैं उनको दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस भगवान के पास का नहीं देना रहता है, ऐसा बोला जाता है। तो बस आंटी जी को मैंने बैठाया और प्रसाद दे रही थी। और प्रसाद देने के बाद आंटी जी बोली कि अब ये डब्बे में बांध दो, मैं घर में जाके खा लूँगी। तो बस आंटी जी को डब्बे में बांध के दे रही थी प्रसाद। तो आंटी जी लोग चले गए। तो और उसके बाद बहुत सारा फ़ोटोज़ खिंचाया, क्योंकि मेरा पूजा 7:30-8 बजे तक ख़त्म हो चुका था। और बस उसके बाद बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हम दोनों ने। और शान्विका 9 साढ़े 9 बजे के करीब उठी, और उसने भी देखा कि वाओ पूजा हुआ है घर में। तो उसके भी फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मुझे
अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।